इस फिरनी ने पूरे देश विदेशों में धूम मचाई हुई है। यहाँ की फिरनी की क्वालिटी विशेष तौर पे इसलिए है कि यहाँ के पानी में एक तो सोरा कम है, दूसरे यहाँ के जो कारीगर हैं लगभग बहुत अच्छे और पूरे मेहनती कारीगर हैं। लेकिन इसकी शुरुआत पुंडरी से हुई है। ये लगभग 1950 से यहाँ फिरनी बननी शुरू हुई थी। ये जो फिरनी है ना, सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है। इसके बिना कोथली को अधूरा माना जाता है अगर उसमें पुंडरी की फिरनी ना हो। अगर आप भी पुंडरी की फिरनी खाना चाहते हैं तो देर किस बात की, पधारो हमारे देश। कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करती हैं। ऐसा ही कुछ पुंडरी की फिरनी में है, जो आज से नहीं बल्कि सदियों से अपना वजूद कायम रखे हुए है। यही कारण है कि देश ही नहीं विदेशों में भी पुंडरी की फिरनी की महक की गूंज सुनाई देती है। खासतौर पर सावन के महीने में ये फिरनी बनाई जाती है और 3 महीने तक इसका सीजन चलता है। पुंडरी की फिरनी का इतिहास 1950 से चला आ रहा है। पुंडरी में कई कारीगर फिरनी बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। बरसात के दिनों में इस फिरनी को खाने का मजा ही कुछ और होता है। तीज के त्योहार पर विवाहित बेटियों को कोथली के तौर पर भी फिरनी भी जरूर भेजी जाती है। पुंडरी में 100 से भी ज्यादा कारीगर फिरनी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिरनी कई दिनों तक खराब नहीं होती, जबकि दूसरी मिठाइयाँ जल्द खराब हो जाती हैं। घी, चीनी और मैदे के मिश्रण से बनने वाली फिरनी आज भी लोगों के दिलों में समाई हुई है, इसलिए लोगों को फिरनी बनने का इंतजार रहता है। जैसे ही जून माह में फिरनी बननी शुरू होती है तो इसकी डिमांड शुरू हो जाती है और लोग इसे खरीद कर दूर दराज रहने वाले अपने रिश्तेदारों को ये फिरनी भेजते हैं। पुंडरी में फिरनी बनाने का काम करने वाले कृष्ण कुमार से हमने बात की, जो बताते हैं कि पुंडरी की फिरनी का डंका विदेशों में भी बजता है। यहाँ हम ये फिरनी का काम काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं और यहाँ की फिरनी की क्वालिटी विशेष तौर पे इसलिए है कि यहाँ के पानी में एक तो सोरा कम है, दूसरे यहाँ के जो कारीगर हैं लगभग बहुत अच्छे और पूरे मेहनती कारीगर हैं और इस काम में मेहनत की एक अतिरिक्त एक प्लस पॉइंट है यहाँ की फिरनी बनने के लिए। और दूसरी बात, ये जो फिरनी है ना अब तो बहुत जगह बनने लगी, लेकिन इसकी शुरुआत पुंडरी से हुई है। ये लगभग 1950 से यहाँ फिरनी बननी शुरू हुई थी और हम भी काफ़ी वर्षों से इसको बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो फिरनी है ना, सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है। पूरे अपना जो उत्तरी भारत है उसमें भाई अपनी बहनों के घर एक कोथली के रूप में इसको लेके जाते हैं और इसके बिना कोथली को अधूरा माना जाता है अगर उसमें पुंडरी की फिरनी ना हो। यहाँ पर जो क्वालिटी है इस फिरनी की, ये यहाँ ही नहीं, पुंडरी, हरियाणा, यहाँ तक ही नहीं, इस फिरनी ने पूरे देश विदेशों में धूम मचाई हुई है। और यहाँ से जो भी हमारे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से जो लोग बाहर गए हुए हैं, यूपी वगैरह से भी, वो यहाँ की फिरनी को विशेष तौर पे विदेशों में भी मंगवाते हैं। ये कब तक बनती है फिरनी? ये फिरनी सावन के महीने में और रक्षाबंधन तक इसका विशेष वो रहता है और बनती है ये जन्माष्टमी तक। 1950 में इस फिरनी को बनाने का काम पुंडरी में कुछ परिवारों के द्वारा शुरू किया गया था, जो अब बढ़ते बढ़ते काफी फैल चुका है। भले ही फिरनी अब कई जगह बनती है, लेकिन इसके बावजूद पुंडरी की फिरनी का कोई सानी नहीं है। अगर आप भी पुंडरी की फिरनी खाना चाहते हैं तो देर किस बात की, पधारो हमारे देश। हो गए कम से कम 20 साल के लगभग हो गए। तो पुंडरी की जो फिरनी है ये स्वादिष्ट क्यों होती है? स्वाद ये सावन के महीने में एक तो जी पानी अच्छा और जो स्वादिष्ट है सावन के महीने में अच्छी लगे जी खाने के लिए। सावन के महीने से एक महीना पहले बनाने लग जाए जी। और
विदेशों में, हर अपने हरियाणा दूसरी स्टेटों में सब जगह जाती है जी। इसकी बहुत ही अच्छी वो फिरनी कैसे तैयार करते हो? मशीना द्वारा करते हैं जी। मशीना द्वारा बनाते हैं, जो फिक्की बना के रख लेते हैं। उससे पहले जो फिक्की मरती रहती है, जो पहले मरती है उसको पहले मीठा लगा देते हैं, जो बाद रख देते हैं जी बना के।